प्रियंका हर रोज की तरह सुबह सवेरे उठ गई और उसने नहा धोकर माता रानी के सामने जोत जलाई। हे माता रानी, अपना आशीर्वाद सदैव मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। फिर वो सारे काम खत्म करती है और अपने दोनों बच्चों को उठाती है और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है। उन्हें स्कूल भेजने के बाद वो अपने लिए खाना पैक करती है और काम पर निकल जाती है। प्रियंका के पति का निधन कुछ साल पहले ही हो गया था। उसके चले जाने के बाद प्रियंका ही अपने दोनों बच्चों का इकलौता सहारा थी। प्रियंका एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी और माता रानी की परम भक्त थी। फैक्ट्री पहुंचकर आप लोगों को सूचित किया जाता है कि किसी कारणवश हमें ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है। आप लोगों को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। आप अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दीजिए। ये सुनकर सभी औरतों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कि दिवाली आने वाली है, बोनस मिलेगा, लेकिन यहाँ तो फैक्ट्री ही बंद हो गई। अरे मेरी तो ननद की शादी है। सास ने खास कहा था मुझे इस बार सारे पैसे लाकर उनके हाथ पर रख दूं। सब अपनी अपनी परेशानी में गुम थे और उधर प्रियंका ये सोच रही थी कि ये सब क्या हो गया। अब वो क्या करेगी, कहाँ नौकरी ढूंढेगी और कैसे अपने बच्चों को पालेगी। क्या हुआ प्रियंका, सब परेशान हैं और तू इतनी शांत खड़ी है? नहीं तो मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये सब क्या हो गया। अभी तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, फिर दिवाली का त्योहार, फिर सर्दियों में बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने थे। अब क्या होगा, कहाँ मिलेगी दूसरी नौकरी? बारी बारी से सबको बुलाकर उन्हें 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देकर कंपनी से जाने के लिए कह दिया जाता है। शाम को जब प्रियंका घर आती है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द था। माँ, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ मेरी बच्ची। तुम एक काम करो बेटा, किसी तरह 1 कप चाय बनाकर पिला दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, तुम आराम करो, हम दोनों तुम्हारे लिए चाय बना कर लाते हैं। सामने माता रानी की फोटो देखकर प्रियंका हाथ जोड़कर बोली, हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? ये परीक्षा की घड़ी क्यों खत्म नहीं हो रही है? मैं नवरात्रि में सोच रही थी कि अखंड जोत जलाऊंगी, सबको घर बुलाऊंगी और सभी कन्याओं को अच्छे अच्छे उपहार दूंगी। हर बार मैं हलवा पूरी खिलाकर ही सबको भेज देती हूँ, लेकिन इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और उधर कई दिनों तक प्रियंका को इधर उधर घूमते हुए देखकर पड़ोसन प्रियंका से कहती है, क्या हुआ प्रियंका, आजकल बड़ी परेशान रहती है, कंपनी नहीं जाती हो क्या? नहीं दीदी, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है। मैं तो काम की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हूँ। आपकी नज़र में कहीं कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। मैं तुम्हें भला क्या काम बताऊंगी? तुम तो जानती हो मेरे इनको तो काम करना पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि तुम तो बस घर में रहो और घर को देखो। ये तो अच्छी बात है दीदी, वैसे तो हर औरत ही यही चाहती है। इधर प्रियंका को कहीं काम नहीं मिल रहा था और उधर प्रियंका का बेटा बहुत बीमार हो जाता है। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और सारे पैसे वहीं पर ही खर्च हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे को जब घर लेकर आती है तो नवरात्रि शुरू होने वाली थी। सोचा क्या था और हो क्या रहा है। अब माता रानी के नवरात्रों की पूजा कैसी होगी? सामान खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं है। क्या सोच रही हो माँ? अब तो भाई भी ठीक हो गया है। पड़ोस में सब नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सब बच्चे मिलकर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे। उसके लिए मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, बस तू रो मत। मैं सबको मना कर दूंगी कि मैं कोई भी मूर्ति लेकर नहीं आऊंगी। हे माता रानी, कहाँ है तू? आज धरती पर प्रकट हो और मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दे। अगले दिन सुबह फिर प्रियंका काम की तलाश में जाती है, लेकिन त्योहारों की वजह से कोई भी कंपनी नए वर्कर को काम पर नहीं रख रही थी। बिना पैसों के और भूख प्यास के प्रियंका इधर उधर ही घूमती रहती है और शाम को थकी हारी घर आकर वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। और उधर नवरात्रि का पहला दिन था। हर रोज की तरह प्रियंका ने माता रानी के सामने जोत जलाई और उनसे प्रार्थना की, हे माता रानी, मैं जानती हूँ तू मेरी परीक्षा ले रही है। बस मुझ पर अपनी कृपा रखना और मुझे हर परिस्थिति में संभलने की ताकत देना।
उसके बाद प्रियंका माता रानी का व्रत रखती है। तभी पड़ोस में रहने वाला उसका मुंह बोला भाई आता है। प्रियंका बहन, तुमने तो कहा था ना कि उस दिन नौकरी के लिए बात हो गई है, लेकिन काम बस थोड़े दिनों के लिए ही है। हाँ हाँ भैया, मैं कर लूंगी। बताओ क्या काम है? बहन, मुझे बोलते हुए बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, तेरी मजबूरी भी दिखाई दे रही है। एक बहुत अमीर फैमिली है, उसके घर में देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है। हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी ये काम भी। लेकिन देखभाल क्या करनी है? वहाँ जो रहते हैं उनकी माँ की तबीयत खराब है और उन्हें देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत है जो 24 घंटे उनके साथ रहे। 24 घंटे? लेकिन भैया, मेरे बच्चों का क्या होगा? अब वो तुम्हें वहाँ एक कमरा दे देंगे रहने के लिए, तुम अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रह सकती हो। ठीक है भैया, मैं ये काम कर लूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कब जाना है वहाँ? मैं कल सुबह आऊंगा, मेरे साथ चलना। प्रियंका बहुत खुश हो जाती है कि उसे काम मिल गया है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में अपने घर को खाली करके जाना भी प्रियंका को अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह सवेरे प्रियंका ने माता रानी की पूजा की और उनकी मूर्ति और सामान उठा लिया। फिर अपने बच्चों के कपड़े और कुछ अपने कपड़े लेकर वो अपने भाई के साथ उन बुजुर्ग महिला की सेवा के लिए उनके घर आ जाती है। सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ को 24 घंटे देखभाल की जरूरत है, इसीलिए हमने बात की थी। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, मेरी माँ का ख्याल अच्छे से रखना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए साहब, मैं माता जी की बड़ी अच्छी सेवा करूंगी। फिर प्रियंका वहीं पर ही माता रानी की फोटो को स्थापित कर देती है और उन बुजुर्ग महिला की खूब सेवा करती है। और 4 दिन में ही वो बुजुर्ग महिला काफी हद तक ठीक हो जाती है। ये देखकर वो आदमी भी बड़ा खुश होता है। अरे, आपने तो कमाल ही कर दिया। डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि काफी लंबे समय तक माँ बीमार रहेगी, लेकिन अब तो माँ को देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने तो सचमुच में मुझे खड़ा कर दिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि इस बीमारी में इस बार मैं स्वर्ग जाने वाली हूँ। ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए माँ जी, आपको तो अभी बहुत लंबा जीना है। माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया। लेकिन अब सोच रहा हूँ माँ की तबीयत ठीक है तो माँ को लेकर अपने गांव चला जाता हूँ। हमारे यहाँ नवरात्रि में गांव में जाना अच्छा माना जाता है। ये पैसे आप रखिए। वो आदमी प्रियंका को कुछ पैसे देता है और धन्यवाद करता है। प्रियंका अपने बच्चों के साथ माता रानी की फोटो लेकर घर आ जाती है। 5 व्रत हो चुके हैं, बस 2 व्रत और है। उसके बाद माता रानी का पूजन भी करना है। माता रानी की ही महिमा है। बुजुर्ग महिला भी ठीक हो गई और मुझे पैसे भी मिल गए। नवरात्रि के आखिरी दिन सुबह प्रियंका जल्दी से जोत बत्ती करती है और उसके बाद माता रानी का प्रसाद तैयार करती है और कन्याओं को बुलाने के लिए अपने पड़ोसियों के घर जाती है। अरे, मेरी बेटी तो अभी अभी गई है। प्रियंका फिर दूसरे घर जाती है। इस तरह करते करते वो गली के हर घर में जाती है, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को प्रियंका के घर भेजने के लिए तैयार नहीं था। और प्रियंका को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसे एक घर के बाहर से निकलकर जाते हुए 2 औरतों की बातें सुनाई दी। मैंने तो मना कर दिया प्रियंका के घर अपनी बेटी को भेजने से। सुना है अभी किसी की खिदमत करने के लिए नौकरी कर रही थी। पता नहीं क्या बीमारी थी उस बुजुर्ग महिला को। बस मैंने भी इसीलिए मना कर दिया। अगर उसके हाथों का बना खाना खा लेंगे, क्या पता बच्चे बीमार पड़ जाए। और ये सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर आती है और रोने लगती है। माता रानी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हे माता रानी, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो उन बुजुर्ग महिला की सेवा की थी। आपकी कृपा से वो ठीक भी हो गई, लेकिन ये बीमारी, ये सब कुछ मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माता रानी, बगैर कन्या पूजन के व्रत कैसे खोल सकती हूँ? माँ, तो क्या बगैर कन्या पूजन के आप व्रत नहीं खोल सकती? नहीं बेटा, बगैर कन्या पूजन के मैं व्रत कैसे खोल सकती हूँ? कन्याओं में तो माता का रूप होता है। तो क्या माँ, हमें भी प्रसाद नहीं मिलेगा खाने के लिए? और तभी प्रियंका देखती है कि दरवाजे पर 9 छोटी छोटी लड़कियां खड़ी हुई है। अरे, तुम सब कहाँ से आई हो? हमें पड़ोस वाले घर में जाना था, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारी कन्याएं थी, तो हमने सोचा कि आपके घर में तो एक भी कन्या नहीं है, हम आपके घर ही आ जाते हैं। ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। आओ आओ बच्चों, जल्दी से बैठो, मैं तुम लोगों का पूजन कर देती हूँ।
और प्रियंका सभी कन्याओं के पैर धोती है, उनको टीका लगाती है और सबको प्रसाद देती है। और जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि प्रियंका के घर में लड़कियां आई हुई है, तो वो सब प्रियंका के घर जाकर उस